नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दिल्ली विजिलेंस टीम। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गवाह रहे प्रभाकर साइल को बुलाया था और उनसे इस दौरान 10 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि ज्ञानेश्वर सिंह का यह कहना है कि अभी तक प्रभाकर साइल से पूरी तरह से पूछताछ नहीं हुई, इसलिए मंगलवार के दिन एक बार फिर पूछताछ के लिए प्रभाकर को एनसीबी कार्यालय बुलाया गया। आपको बता दें कि सोमवार को पूछताछ के लिए प्रभाकर साइल बांद्रा स्थित सीआरपीएफ कैंप दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनके साथ उनके वकीलों की टीम भी मौजूद रही। प्रभाकर दोपहर के समय तकरीबन 2 बजे के आसपास वहां पहुंचे थे। आपको यह भी बता दें कि प्रभाकर ने समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच होना अभी बाकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के मुताबिक जो इंट्रोगेशन प्रभाकर के साथ की गई है, फिलहाल उसके कंटेंट के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक द्वारा बार बार एनसीबी की कार्यशैली पर उठाए जा रहे सवालों के बारे में फिलहाल कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसके साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस टीम के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर के नेतृत्व में मुंबई के लोअर परेल स्थित फिनिक्स मॉल पर एनसीबी की टीम पहुंची। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी और आर्यन खान ड्रग्स मामले के गवाह किरण गोसावी के बीच पैसों की लेनदेन से संबंधित डील हुई थी। इस डील के दौरान सैम नाम का शख्स भी वहां मौजूद था। इसी मीटिंग के बाद 50 लाख रुपए का आदान प्रदान सैम और प्रभाकर साइल के बीच हुआ था, जिसके बारे में कुछ दिन पहले क्रूज ड्रग्स मामले के गवाह किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर साइल ने दावा किया था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के एवज में एक बड़ी डील हुई थी। वहीं दूसरी तरफ क्रूज ड्रग्स मामले में रिश्वत की मांग करने के आरोपों की जांच के सिलसिले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर साइल मंगलवार को दूसरे दिन एनसीबी के दिल्ली सतर्कता दल के समक्ष पेश हुआ। दरअसल क्रूज ड्रग्स मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान आरोपी है, लेकिन आर्यन खान को लेकर जो सियासत महाराष्ट्र में गरमाई है वो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। एनसीबी ने सोमवार को प्रभाकर साइल से 10 घंटे से भी अधिक समय तक पूछताछ की। इससे पहले एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि प्रभाकर साइल को मंगलवार को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जाएगा और उसी तर्ज पर आज प्रभाकर साइल पहुंचे थे एनसीबी के मुंबई कार्यालय। ज्ञानेश्वर सिंह विजिलेंस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी के मुताबिक साइल अपने वकील तुषार खंडारे के साथ सुबह तकरीबन 11:55 के आसपास उपनगर बांद्रा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के मैस में पहुंचे थे। ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में एनसीबी का सतर्कता दल सोमवार सुबह दिल्ली से यहां पहुंचा था। ज्ञानेश्वर सिंह संघीय मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं। दरअसल एनसीबी के गवाह केपी गोसावी का अंगरक्षक होने का दावा करने वाले प्रभाकर साइल ने पिछले महीने एक हलफनामे में आरोप लगाया था कि उन्होंने गोसावी को एनसीबी द्वारा आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद 25 करोड़ रुपए में समझौता करने पर चर्चा करते हुए सुना था। प्रभाकर साइल ने आरोप लगाया कि गोसावी ने कहा था कि समझौते की धनराशि में से 8 करोड़ रुपए एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिए जाने हैं। वहीं समीर वानखेड़े ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पिछले महीने ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में एक सतर्कता दल रिश्वत के आरोपों की जांच के लिए मुंबई आया था, लेकिन वो उस दौरान प्रभाकर साइल का बयान रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। उस समय उसने वानखेड़े समेत 8 लोगों के बयान रिकॉर्ड किए थे और क्रूज शिप ड्रग्स मामले में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्डिंग एकत्र की थी। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है ये बीरबल की खिचड़ी बनता जा रहा है और इस मामले में कौन सही है कौन गलत ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया चल रही है वैसे लोगों को यह लगता है कि यह मामला ड्रग्स का है और इसमें बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होनी बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासत उबाल मार रही है उससे यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता से जांच हो पाएगी। आज की कार्रवाई अभी हम यहाँ पे रोक रहे हैं क्योंकि मेरी टीम भी सुबह 4 बजे की चली हुई है और प्रभाकर भी थक गए हैं। तो कल हम लोग आगामी दिन में फिर उनसे पूछताछ जारी करेंगे। पूछताछ चूंकि विजिलेंस इंक्वायरी है, मैं उसके कंटेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये है कि आज इनकम्प्लीट है, कल हम लोग फिर शुरू करेंगे। मैं किसी भी राजनीतिक आदमी या किसी भी माननीय मंत्री के द्वारा किसी के कहे गए शब्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमारी टीम अपना काम कर रही है
और इस विजिलेंस जांच में जो सच होगा हम उसको सामने लाएंगे। सूत्रों के हवाले से नहीं, जांच खत्म होने के बारे में बाद हम आपसे इसका रिजल्ट साझा करेंगे। उनके साथ में जो स्टेटमेंट्स के रिलेटेड जो भी नरेशन है, जितना डिटेल है, वो पूरा डिटेल में हम लोग ने एनसीबी को दिया। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे क्लाइंट के ज़रिए ये पूरा जो मेन इलीगल ट्रैप है, एक्टिविटीज़ है, इलीगल एक्टिविटी जो भी है, वो मेरे क्लाइंट ने ओपन की थी। आज भी हम लोग वो ऑफिशियली बोल रहे हैं कि इस ट्रैप में किसके साथ एक्सटॉर्शन हुआ और किसने एक्सटॉर्शन किया है, वो सब कुछ हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन किन किन के नाम है? किन के नाम? अब नाम ना बता दें। एनसीबी जो ऑफिशियल है, एनसीबी ऑफिशियल जितने भी है वो ऑफिशियल भी है, और उनको सपोर्ट करने वाले उनका जो टीम है, उनको सपोर्ट करने वाले उनके जो लोग हैं, सैम डिसोजा रहेंगे या गोसावी रहेंगे और बहुत लोग हैं, तो उन सभी लोगों के हम लोग एक्सप्लेनेशन करके डिटेल्स में दे रहे हैं कि क्या रोल किसने प्ले। 25 करोड़ की डील की बात हो रही थी, क्या है? 25 करोड़ की डील चालू थी, लेकिन डील फाइनल की 18 करोड़ में, और 18 करोड़ में डील जो फाइनल हुई थी उसकी टोकन किससे अमाउंट फाइनल हुई? पूजा दत्तलनी और उनके ऑफिशियल जो थे उनके साथ, और जो एनसीबी के ट्रैप में जो एनसीबी के लोग थे, एनसीबी ऑफिशियल नहीं बोल रहा हूँ मैं, एनसीबी के जो उनके सपोर्टर्स थे, वो उन लोग जो दे रहे थे उनके साथ में उनको डील हो रही थी। एनसीबी के ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व थे, उससे जुड़े हुए किस तरीके के एविडेंस आप लोगों ने दिए? सीसीटीवी फुटेज, प्लेसेस, टाइम जो एक्यूरेट है मीटिंग के, उनके जो प्लेसेस हुए थे वो सारा टाइम और फुटेज के प्लेसेस, वो सब कुछ हम क्या लोग डिटेल्स में कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है, आमने सामने बिठाकर भी? नहीं, ज़रूरत नहीं। हम तो ये अपील करेंगे गवर्नमेंट को, इससे से जल्द एफआईआर होना ज़रूरी है। एफआईआर होके इन्वेस्टिगेशन करो। अभी गवर्नमेंट के पास 3 ऑफिशियल विटनेसेस है जो बोल रहे कि ये ट्रैप में पैसा लेन देन हो चुका है। यदि कोई भी ट्रैप में पैसे का लेन देन है तो इसका मतलब है ट्रैप इलीगल है और एक्सटॉर्शन करने के लिए ये ट्रैप बनाया गया है, तो उसके लिए एफआईआर होना ज़रूरी है और एफआईआर होके इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। क्वेरी चालू नहीं है, ऑपरेशनल वाले आके बैठे हैं।